हेलो दोस्तों, मैं अनीस। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्लिंथ कैरियर मेकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं बिहार सिविल का प्यून के लिए जो मॉक टेस्ट वन ऑर्गेनाइज किया था उसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देखना। ठीक है, और जो भी लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल में आकर ऐड हो जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो वहाँ पर आपको एक प्लिंथ कैरियर मेकर ऑफिशियल के नाम से इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक होगा और एक बिहार सिविल कोर्ट प्यून करके टेलीग्राम का चैनल का लिंक होगा। ठीक है, तो उन दोनों में आप जाकर के ऐड हो जाना और वहाँ पर आप इजीली मॉक टेस्ट दे सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर इसी तरह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन घोष वर्ण है। ठीक है, तो वर्ण दो प्रकार का होता है, एक होता है आघोष और एक होता है सघोष। ठीक है, तो जो बोलने में कंपन होता है, जो बोलने में क्या होता है कंपन होता है, उसको सघोष बोलते हैं। ठीक है, तो जो आखिर इसमें है पहला ऑप्शन, अगर आप ध्यान से देखें तो पहला ऑप्शन है ख, दूसरा है च, तीसरा है म और तीसरा लास्ट है ठा। तो इसमें से आपको बताना था कि कौन सा घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण इसमें कौन है, म है। कौन है, म है। ऐसे भी इसमें पांच होता है, एक होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और पा वर्ग, है ना। तो पा फा ब भ म, तो जो ये कचट तप यानी पांच वर्ग है, इस पांच वर्ग का जो पांचवा अक्षर है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं घोष वर्ण में आता है। वो क्या आता है, घोष वर्ण में। तो यहाँ पर देखिए, ये का है, ख ये सेकंड में आता है जो कि नहीं होगा, ये च पहला वर्ग है, टा टा ठा ये दूसरा वर्ग है, लेकिन माँ की अगर बात करें तो पा फा पा भा मा, है ना, यानी सबसे लास्ट वर्ग है, पांचवा वर्ग है। तो यहाँ पर माँ हो गया। तो अगर किन्हीं को ये प्रॉब्लम है तो आप जा करके ये वर्ग सीख लेना हिंदी में। फिर शुद्ध हिंदी का चयन करें। शुद्ध परिणीति कैसे लिखा जाता है, तो परिणति नहीं लिखा जाता, पहले तो ये गलत है। फिर परिणीति, परिणीत नहीं है ना, परनति, पर नीति और है परिणति, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर है परिणति, ये राइट आंसर है, ये भी गलत आंसर है। ठीक है, फिर है महेंद्र। फिर क्या है ये, महेंद्र। तो महेंद्र का जब संधि विच्छेद करेंगे तो मही प्लस इंद्र होगा। तो मही कैसे रहेगा, ये चूंकि बड़ा है तो छोटा बनेगा, क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो देखो मही माही कहीं नहीं बनेगा, ये माही लिखा हुआ, ये गलत हो गया, कोई नहीं, ये भी गलत है। फिर है मही और ये भी मही है। तो जो महेंद्र होगा वो छोटा हा में, हा का छोटा ई की मात्रा होगा। ठीक है, तो ये छोटा ई, चूंकि ये बड़ा इंद्र था, बड़ा हा का मात्रा था, ये गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा मही प्लस इंद्र, महेंद्र। फिर है परमार्थ। परमार्थ का हो गया परम प्लस अर्थ, परमार्थ। अगर परमार्थ देखे तो आ का उच्चारण आ रहा, आ कैसे बनेगा, आ प्लस आ से, आ प्लस आ से बनेगा। तो परमा प्लस अर्थ नहीं, गलत। परम प्लस अर्थ, अर्थ कोई वर्ड नहीं होता, गलत। अब परमा कोई वर्ड नहीं था तो ये गलत हो गया। फिर हो गया परम प्लस अर्थ परमार्थ, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर है चिरायु में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है चिरायु में। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो चिरायु को क्या लिखा हुआ, आयु। क्या होता है आयु, आयु में चिर शब्द जोड़ा हुआ है। आयु में क्या जोड़ा हुआ है, चिर शब्द जोड़ करके आगे। उपसर्ग कौन होता है, जो आगे जुड़ता है उसको उपसर्ग, और जो बाद में जुड़ता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग को प्रत्यय होता है, तो जो पहले जुड़े रहते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो आयु, इसका राइट वर्ड है आयु। आयु में चीर वर्ड जोड़ा गया, चीर वर्ड आगे जोड़ा गया तो बन गया ये चीर प्लस आयु, चिरायु। तो चीर शब्द जोड़ा गया, इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, उपसर्ग चीर। लंबोदर में कौन सा संबोधन है, समास है। ठीक है, तो लंबोदर, लंबोदर किनको बोलते हैं, जिनके लंब है उधर, अर्थात इन्हीं बोला जाता है, गणेश भगवान को बोला जाता है। तो बहुब्रीहि समास कौन हो गया, जो कोई अर्थ से कोई तीसरा का अर्थ निकल जाए ना, कहीं दो शब्दों से किसी तीसरा का अर्थ अगर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बहुब्रीहि समास। तो लंबोदर बोलते हैं किनको, अ, गणेश भगवान को बोलते हैं, इसलिए बहुब्रीहि समास है। ठीक है, फिर है द्विगु समास, निम्न में से कौन है, द्विगु समास। ठीक है, अब द्विगु कौन है, द्विगु बोलते हैं जिसमें आगे का संख्यात्मक शब्द लगे रहते हैं। द्विगु किसको बोलते हैं, तो याद रखना, द्विगु बोलते हैं उसको जो संख्यात्मक वर्ड आगे लगा रहा है, जिसमें संख्या रहे आगे। तो अगर देखें अन्वय, ये गलत है। दिन रात, ये तो द्वंद्व समास है, दिन रात एक दूसरे को जो उल्टा रहता है वो है द्वंद्व समास, तो ये नहीं होगा। चतुरानन, चतुरानन किसको बोलता है, चतुरानन जिसके चतुर है आनंद अर्थात ब्रह्मा, ये तो ये कौन है, ये है बहुब्रीहि समास, ये कौन है बहुब्रीहि। लेकिन त्रिभुवन, कैसा भवन, तीन भुवन, तीन भुवन वाला। ठीक है, तो ये त्रिभुवन, ये आगे अगर आप देखें दिखाई दे रहा हो तो यहाँ लगा हुआ त्रि, त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब क्या हो गया, तीन। तो ये देखिए संख्यात्मक वाक लगा हुआ था, इसलिए ये हो गया द्विगु समास, इसीलिए इसका राइट आंसर, सेवन का राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ। फिर है अम्लिका, अम्लिका का तद्भव, अम्लिका का तद्भव,
यानी अब इसको क्या बोला जाता है, पहले इसको अम्लिका बोला जाता था, आज के युग में इसे इमली बोला जाता था। अम्लिका का तद्भव रूप क्या, इमली। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इसमें कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, तो कारक कैसे पहचानना, कारक विभक्ति। तो कर्ता ने कर्म को, है ना, करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए आपादान से, आपादान से अलगाव के बोध में, ये कब होता है, जब अलगाव करना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग हो रहा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से संबंध में क्या रहता है, संबंध में का के की हो गया, का के की हो गया, है ना। और ये हो गया अधिकरण, अधिकरण में हो गया में या पर, अधिकरण में हो गया में या पर। तो क्या हो गया, वृक्ष पर, यानी पर किस में आ रहा है, अधिकरण में, तो ये क्या हो गया, अधिकरण समास, कारक हो गया, क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया, ठीक है। फिर हो गया लोचन, लोचन का पर्यायवाची शब्द देखिए, लोचन, विलोचन, त्रिलोचन, ये सारे के सारे आंख को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, आंखों को बोलते हैं। बिहग, खग, बिहग, पक्षी, ये सब किसको बोलते हैं, पक्षी को बोलते हैं। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा इसका। विस्तार, विस्तार, बिस्तर, बिस्तर नहीं है, बिस्तर का नहीं, एक्चुअली ये विस्तार है, ये क्या है, विस्तार है, ठीक है। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट था, ये विस्तार है। तो विस्तार का विलोम, विस्तार मतलब किसी भी चीज को बड़ा करना, किसी भी चीज को क्या करना, बड़ा, तो उसको छोटा, तो क्या हो जाएगा, विस्तार कर रहा है तो संक्षेप करना। विस्तार का सूक्ष्म नहीं, ये बड़ा का सूक्ष्म होगा, ये क्या होगा, विशाल का सूक्ष्म होगा, लेकिन ये विस्तार का संक्षेप करना, किसी चीज को बढ़ाना तो किसी चीज को घटाना, यानी संक्षेप करना, ठीक है। सृष्टि, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, सृष्टि का प्रलय, सृष्टि का क्या हो गया, सृष्टि का प्रलय। जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या कहते हैं, तो जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऊसर, ऊसर तो उसको बोलते हैं जहाँ उपजाऊ नहीं है, ऊसर, तो ये गलत हो गया, क्या हो गया, उर्वरा, क्या हो गया, उर्वरा, जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या बोलते हैं, उर्वरा बोलते हैं। फिर जो इतिहास से संबंधित हो उसे क्या कहते हैं, जो इतिहास से संबंधित हो उसे ऐतिहासिक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऐतिहासिक। और इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये लिखने के लिए भी आ जाता है, वाक्य शुद्धि में आ जाता है कि ऐतिहासिक कैसे लिखा जाता है, ठीक है। कितना रहता है, जो ऐतिहासिक में आप ए पर डबल लगा देते हो, नहीं, ए पर सिंगल होगा, ऐतिहासिक। कुछ मुंह मीठा करना, मुंह मीठा करना का शाब्दिक अर्थ क्या कहता, मुंह मीठा करना यानी प्रसन्न होना, मुंह मीठा करना मतलब प्रसन्न होना। इधर उधर करना, इधर उधर करना मतलब क्या होता है, इधर उधर करना यानी टाल मटोल करना, क्या करना, टाल मटोल करना। अब है गद्य को पढ़े फिर उत्तर देना, 18 से 5 तक को गद्य को पढ़ना फिर क्या करना, उत्तर देना है। तो कह रहा है सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से, सच्चे जो वीर होते हैं अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं, है ना। जो सच्चा वीर होता है वो प्रेम से, है ना, कि वो बलपूर्वक प्रेम से लोगों को बांध देता है। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है, कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन का गूढ़ तत्व और सत्य तलाश में बुद्ध जैसे राजा, राजा यहाँ बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं, है ना। यानी वीर होने के बहुत सारे अति हैं, कोई मतलब लड़ मर के वीर हो जाता है, कोई तो तलवार चला करके हो जाता है ना, और कोई बुद्ध के जैसा जो राजा है ना, वो सत्य के मार्ग पर चल कर कोई तलाश में भी वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा, वीरता क्या, एक अंदर की प्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ है तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई है कि नहीं। यानी वीरता किसी मतलब कोई सामान नहीं जो आप खरीद के ले आ सकते हैं ना। ये वीर कहने का मतलब ये अंदर की बात है, ये एक अंतर प्रेरणा है, जिसको अगर जब कभी आप में विकास हो गया तो वो आपका रंग बहार संसार, ये सब कहने का मतलब जो रौनक है, आप पूरा दुनिया में क्या कर जाइएगा, छा जाइएगा। वीरता हमेशा निराली और नई होती है ना। वीरता कभी किसी से उधार मांगकर या कभी किसी के रास्ते पर चलकर नहीं मिलता, वो हमेशा आपको अकेले और एक अलग दिशा में चलना पड़ेगा, है ना। वीरों जो है सजा बनाने के कारखाने नहीं होते, है ना। वे तो देवदार सा वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं। यानी यहाँ देखो, देवदार सा वृक्ष की भांति, है ना, जैसे देवदार एक अलग देवदार का जो पेड़ होता है वो अलग पैदा होता है, उसी तरह से जो वीर है ना, जो वीर है, वीर कहीं पैदा नहीं किए जाते, वो स्वयं पैदा होते हैं, वो क्या होते हैं, स्वयं पैदा होते हैं। और बिना किसी सा पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। ओवरऑल यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि बिना उसको कोई सहायता मदद किए हुए, है ना। आज दुनिया में कोई कहता है कि हमारा सहायता नहीं किया, नहीं तो हम भी आगे बढ़ जाते हैं ना। तो वीर जो होता है उसको किसी का जरूरत नहीं पड़ता, वो अकेला ही 1 मैन आर्मी काफी है किसी भी चीज को करने के लिए, है ना। जीवन सा केंद्र में निवास करो और सत्य सब चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। यानी जीवन के केंद्र में, यानी आपको क्या करना है, हाँ, उसको लेकर के एकदम अडिग हो जाइए
और ये जो सत्य सग चट्टान, जो इतना बड़ा जीवन जो एक चट्टान की तरह है, उस पर अब क्या हो जाना है, मतलब अडीग हो जाना, बेसिकली आपको चेंज नहीं कर दे रहा, एकदम दृढ़ता से कठोर हो जाना कि जो करना है सो करना है। बाहर सग सतह छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में पहुंचे तब नए रंग खिलेंगे। बाहर की दुनिया आपके लिए क्या बोल रहा है, आप क्या करना चाहते हैं, है ना। बाहर दुनिया बहुत बोलेगा कि बहुत बड़ा ये काम करने जा रहा है, ये कर रहा है ना, वो कर रहा है, वो सबको करने दीजिए, अपना आप काम करते रहिए। तभी यही वीरता का संदेश है, तभी आप वीर कहलाएंगे और यही आपका वीरता है ना। दुनिया कोई भी कुछ कहे, जो आपको करना, जो आपके हित के लिए, सिर्फ वही करें, यही वीरता का संदेश है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। कह रहा इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है, वीरता संस्मरण। संस्मरण से आपके तो कोई शब्द का यूज नहीं किया गया, गलत है। सच्ची वीरता, वीरों सजा उत्पन्न होना, या देवदार और वीर। तो यहीं पर है कि सच्ची वीरता के बारे में बार बार बात कर रही थी कि सच्ची वीरता क्या है, अपने अंदर की ओर देखो, है ना, किसी की बात ना सुनो। और ये कभी किसी का पैदा नहीं होता, ये खुद से, है ना, अपना आत्म जब अंतःकरण से करोगे, आदमी अंतःकरण में जाता है तभी ये कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर सच्ची वीरता है, ठीक है। फिर है, वीरता क्या संदेश है, वीरता का संदेश क्या है। तो यह संकल्प कि किसी भी हालात में युद्ध जीतना, ऐसा नहीं है, किसी भी हालात में युद्ध जीतना ऐसा कहीं बात नहीं है। बुद्ध जैसे राजा की भांति विरक्त होना, ये हो सकता है, बट देखते हैं आगे। उद्देश्य सा लिए चट्टान, सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना, ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ, यही सेंट। हमेशा निराला रहना नहीं, यह संदेश है। उद्देश्य, जो आपका उद्देश्य है उसके लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना, जो आपका उद्देश्य है वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आज तैयारी कर रहे हैं कभी कुछ हो जाए और हम लोग अपना मतलब कहने का मतलब मोटिवेशन भूल जाए, है ना। मोटिवेशन भूलना नहीं है, जो भी अपना काम है उसको करते रहना, निरंतर करते रहना, चाहे आपका समाज दुनिया कुछ भी बोलते रहे। वीरों की देवदार वृक्ष की तुलना की गई है, क्यों, क्योंकि दोनों क्या हो जाते हैं, स्वयं पैदा होते हैं, दोनों क्या होते हैं, स्वयं ही पैदा होते हैं। तो स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी को दूध पिलाए मतलब बढ़ते हैं, पानी बिना दूध के बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 4 नंबर आंसर था। निम्नलिखित में से कौन सा वीरता नहीं है, क्रोध, युद्ध, त्याग, ध्यान। अब आप थोड़ा ध्यान से देख लो, क्रोध के बारे में तो बात ही नहीं किया गया था, यही आंसर है। युद्ध वीरता का प्रमाण है, तोप खाने भी चलाता है, कितना त्याग कर रहा, बुद्ध त्याग किए। दान करना, दान भी वीरता का रूप है ना। हर कोई पैसा का दान नहीं कर सकता, पैसा दान देने के लिए भी मन में सच्ची धारणा होनी चाहिए। वीरता का एक विशेष लक्षण क्या है, वीरता, नयापन, ठीक है। नकल नहीं, नकल तो ये गलत है, हास्य करना नहीं, किसी पर हंसना नहीं है। करुणा, देखो नयापन, वीरता का नया लक्षण ही क्या है कि नयापन, कोई भी काम को थोड़ा सा एकदम नया नया ढंग से, जो पहले कोई कर रहा है ना, जो पहले कोई काम करके जो सफल हुआ, उसी के रास्ते पर चल के कोई आदमी सफल नहीं हो सकता। उसके लिए हमेशा एक नया मार्ग चुनना पड़ेगा उस रास्ते तक जाने के लिए, है कि नहीं। तो यही आंसर था इसमें। सिंह का पर्यायवाची क्या होता है, तो सिंह का जगत नहीं है, और नहीं है जगत, सिंह का हो गया केसरी। सिंह को बोल सकते हैं, केसरी बोल सकते हैं, शार्दुल भी बोल सकते हैं, हाँ शार्दुल बोल दो, केसरी भी बोल दो, सिंह बोल दो, शेर बोल दो, बहुत सारा हो गया। पंचानन बोल सकते हैं आप, पंचानन बोल सकते हैं, पंचमुख बोल सकते हैं। तो ये सब जितने हैं आप बोल सकते हैं, ठीक है। विनायक, विनायक का पर्यायवाची कौन है, सिद्धि विनायक नमो नमः, है ना। विनायक बोला जाता है भगवान गणेश को, तो ये भगवान गणेश 4 नंबर आंसर हो गया, ये भगवान गणेश, ठीक है। यहाँ पर गणेश जी लिख दीजिए और यहाँ गणेश है, ठीक है। फिर कौन सा भाव वाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, जब वो चतुर आदमी होता है, चतुराई एक भाव है, तो ये ठीक है। लड़ना एक अच्छी है, लड़ाई एक भाववाचक है। उतराई, मिठाई भाववाचक नहीं है, मिठाई हम लोग खाते हैं तो कोई भाव नहीं खाते हैं, मिठाई जब खाना होता है तो मार्केट से लेकर आते हैं और खाते हैं, तो ये भी मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। विभावरी का प्रकार शब्द कौन सा है ना, विभावरी किस प्रकार का, तब विभावरी, विभावरी मतलब अंधेरा, ये तद्भव नहीं है, ये पहले के युग में यानी संस्कृत वर्ड है, तो ये तत्सम है, क्या है, तत्सम। तद्भव नहीं है, देशज नहीं है और विदेशज नहीं है, तत्सम शब्द। मृगनयनी में कौन सा समास है, मृगनयनी की अगर आप बात करें तो इसमें थोड़ा सा आप देख लें, मृगनयनी, मृगनयनी मतलब मृग मतलब होता है हिरन, हिरन के समान आंखों वाली, हिरन के समान आंखों वाली, तो ये कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कैसा नयन है, मृग के समान नयन है। तो कर्मधार में क्या होता है, कर्मधार में पूर्व पद प्रधान होता है, कौन सा पद, पद दो प्रकार का होता है, ठीक है। पद दो प्रकार का होता है, एक होता है पूर्व और एक होता है उत्तर पद, ठीक है। तो जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में ही आता है कर्मधारय समास, ठीक है। तो नयन कैसा नयन है, नयन कैसा है, तो मृग के समान नयन। तो नयन का विशेषता बता रहा था, जो विशेषता बताने वाला वर्ड आगे यानी एडजेक्टिव पहले लगा रहता वो कर्मधारय समास में, ठीक है। तो ये हो गया कर्मधारय समास। निम्न में से कौन सा वर्तनी शुद्ध है, तो वनस्पति, तो वनस्पति ये गलत है, वनस्पति आप ये, ठीक है, ये गलत है।
वनस्पति सेकंड नंबर। फिर है एकाधिकार का विलोम शब्द निम्न में से कौन है? तो एकाधिकार का मतलब एक पर, जिसका एक पर अधिकार, तो ये होगा विशेषाधिकार। अनेकाधिकार, अनेकाधिकार, एकाधिकार का सर्वाधिकार क्या हो जाएगा? सर्वाधिकार। जिसका एक अधिकार नहीं बल्कि सबका अधिकार है उसको बोलेंगे सर्वाधिकार बोलेंगे, ठीक है। फिर है मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है, कोई त्रुटि नहीं। तो मीठे वचन नहीं मीठा वचन, मीठे नहीं मीठा, मीठा वचन, तो एक नंबर सही है। शैतान की आंत, शैतान की आंत का मतलब होता है बहुत लंबी वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, ठीक है, थर्ड नंबर। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो मूलतः वर्णों की संख्या है वो कितनी है? तो हिंदी में आई थिंक वो 50 तो नहीं है, 50 नहीं है, 51 नहीं है, और 52। हिंदी में कितनी है? 52 है, ठीक है। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? पवित्र, तो पवित्र का हो गया पावा जोड़ इत्र, इतर नहीं, इतर नहीं होता, इत्र हो सकता है, तो इत्र यहाँ पे इत्री भी है, तो यहाँ पर पवा नहीं, पवा नहीं, पौ, पवित्र, पो जोड़ इत्र, गलत, ये भी गलत है। इसका इनमें से कोई नहीं, इसका क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पवित्र का संधि विच्छेद क्या होता है? पो जोड़ इत्र, पो जोड़ इत्र पवित्र होता है, ठीक है। फिर धुंधला में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय, ठीक है, तो प्रत्यय लगा था। तो धुंधला, धुंधला में कौन सा होगा? उपसर्ग और प्रत्यय, है ना। तो उपसर्ग जो पहले लगते हैं, प्रत्यय जो बाद लगते हैं, तो धुंधला, तो धुंधला में कुछ होगा, तो धुंधला में हो गया ला, कौन सा हो गया? ला, ठीक है। धुंध वर्ड है उसमें ला प्रत्यय लगा हुआ, तो हो गया धुंधला, ठीक है। विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में, तो विद्यार्थी में आप देख लीजिए, जो विद्यार्थी का अर्थ ही निकाल दे, है ना, जो विद्यार्थी किसे कहते हैं? जो विद्या का अर्थ ही निकाल दे, तो पुरुष समास, ठीक है। वन हूँ, अब यहाँ से इंग्लिश हो गया, 35 हिंदी था, अब यहाँ से इंग्लिश है। वन हूँ लैप्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से प्यार करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। मिसएंथ्रोप उसको बोलते हैं जो मानव से हेट करता है, जो क्या करता है? मैनकाइंड से हेट करता है, उसको मिसएंथ्रोप बोलते हैं। नार्सिसिस्ट, इसको जो खुद से प्यार करता है, लवर ऑफ वन सेल्फ, है ना, लवर ऑफ वन सेल्फ, जो अपने आप से, लवर ऑफ सेल्फ, लवर ऑफ सेल्फ जिसको खुद से प्यार करता है, नार्सिसिस्ट हो गया। नेमसेक, एक ही नाम का जो पर्सन होता है उसको नेमसेक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। फिर द एनिमल ऑफ पार्टिकुलर रीजन, किसी भी पार्टिकुलर रीजन में जो एनिमल होता है उसको क्या बोलते हैं? एनिमल को बोलता है फ्लोरा। और पार्टिकुलर, अगर कोई भी पार्टिकुलर रीजन है, ठीक है, पार्टिकुलर रीजन का प्लांट जो होता है, पार्टिकुलर रीजन का जो प्लांट होता है उस प्लांट को क्या बोलते हैं? उस प्लांट को बोलते हैं फ्लोरा, उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरा। तो जो पार्टिकुलर रीजन प्लांट है उसको फ्लोरा, और जो पार्टिकुलर रीजन एनिमल है उसको फौना बोलते हैं, ठीक है। ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रिजल्टिंग इन डिले, किसी भी चीज में जो सरकारी रूप से यानी ऑफिशियली डिले होता है ना उसको बोलते हैं रेड टैपिज्म, उसको क्या बोलते हैं? रेड टैपिज्म बोलते हैं, रेड टैपिज्म के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। लाल फीता शाही जिसको बोलते हैं, लाल फीता शाही। टर्न डिफियर, टर्न डिफियर का मतलब होता है जो किसी चीज पर ध्यान नहीं देता, यानी डिसरिगार्ड करना, क्या करना? डिसरिगार्ड करना। अस्मेल रैट, अस्मेल रैट का मतलब होता है सस्पिशियस, टू बी सस्पिशियस, सस्पेक्टफुल यानी संदिग्ध। अस्मेल रैट का मतलब होता है संदिग्ध, क्या होता है? संदिग्ध, ठीक है। फास्ट एंड लूज, फास्ट एंड लूज का मतलब होता है लूजिंग फास्ट, यानी जो उसका सडन चेंज इन मूड जिसको बोलते हैं, है ना, सडन चेंज इन मूड भी उसको बोल सकते हैं, तो प्ले फास्ट लूज। एब्जॉल्व करना, एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है? एब्जॉल्व मतलब होता है दोष मुक्त करना, क्या करना? दोष मुक्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्डन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्डन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट में लिंक चलते हैं, और नेक्स्ट है एक्यूज है, ठीक है। डिनाउंस, नेक्स्ट है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब क्या होता है? डिनाउंस कर रहे हैं हम तुमको, डिनाउंस मतलब निंदा करना, डिनाउंस का मतलब क्या होता है? निंदा करना। डिनाउंस का मतलब क्या होता है? निंदा करना। तो डिनाउंस निंदा करना, तो इसका मीनिंग होगा कमेंट, मतलब तो प्रशंसा करना, तो ये नहीं होगा। इरेक्ट नहीं होगा। रिपेयर करना, सुधार करना, ये भी नहीं होगा। तो कंडेम्न मतलब निंदा करना, तो कंडेम्न होगा। तो डिनाउंस का मीनिंग क्या हो जाएगा? कंडेम हो जाएगा। फिर है इलिमिनेट करना, इलिमिनेट करना मतलब किसी चीज को हटा देना, क्या करना? हटा देना। तो एक्सपेल कर देना, क्या कर देना? एक्सपेल कर देना, ये ठीक मीनिंग है, एक्सपेलिंग इसका मीनिंग हो जाएगा। डिनाउंस, यहाँ भी देखो डिनाउंस आ गया, निंदा करना। फिर होता है फैब्रिकेट, क्या होता है? फैब्रिकेट, फैब्रिकेट का मीनिंग क्या होता है? फैब्रिकेट का मतलब होता है मनगढ़ंत बनाना, फिर फैब्रिकेट का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी होता है, मनगढ़ंत कहानी जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी बनाना जिसको बोल सकते हैं, बेसिकली बनाना। तो इसको डेमोलिश कर देना, समाप्त कर देना, चूंकि एंटोनिम्स था तो खत्म कर देना, डेमोलिश कर देना, ठीक है। ये देखो बिल्ड मतलब बनाना, प्रोड्यूस मतलब बनाना, ठीक है, ये सारे मीनिंग सिनोनिम्स थे, लेकिन डेमोलिश एंटोनिम्स होगा, ठीक है। फिर हो गया फ्लरिश, फ्लरिश का मतलब फलना फूलना, वृद्धि करना। तो जो नहीं फैला फूलेगा, देखो ट्रैम्प, ये सिनोनिम्स हो जाएगा, ये नहीं होगा, रिटेंटिव नहीं होगा। कोलैप्स कर देना, क्या कर देना? समाप्त कर देना, खत्म हो जाना। तो फ्लरिश का मीनिंग हो जाएगा कोलैप्स।
फिर हो गया इम्पायस। इम्पायस का मतलब होता है मतलब गंदा, जिसको बोल सकते हो गंदा, गंदा या अपवित्र, जिसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, अपवित्र। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, पवित्र का पवित्र, तो पायस। पायस का मतलब क्या होता है, पायस का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। वायलेंट का मतलब होता है उग्र, वायलेंट का मतलब उग्र हो गया, ठीक है। हिपोक्रेटिकल मतलब पाखंडी, हिपोक्रेटिकल मतलब क्या हो गया, पाखंडी, क्या हो गया, पाखंडी। फिर चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग इंस्टॉल गलत लिखा हुआ, इंस्टॉल कैसे लिखा था, INSTALL, इंस्टॉल ऐसे लिखा था, ये भी गलत है, ठीक है। फिर होगा करेक्ट स्पेलिंग लिखा था रिनाइसेंस, RENAI से, इसमें डबल एस होना चाहिए, इसमें रिनाइसेंस डबल एस होता है। पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग में डबल एल होता है, डबल एल ING, पेट्रोलिंग। रिपेलेंट, REPELLENT, रिपेलेंट। प्रोसीड, प्रोसीड सही है, ठीक है, प्रोसीड इज सही है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग फिर करना, सेलिब्रेट, CELE, ये देखो सेलिब्रेट गलत है। सिगारेट, RE, होता है, सिगारेट क्या होता है, CIGARE, सिगारेट। कमिटमेंट, COMMIT, हाँ ये कमिटमेंट सही है। कंट्रोल्ड, CONTROLLED, कंट्रोल्ड होना चाहिए था, ठीक है। तो ये भी गलत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कमिटमेंट। फिर अब यहाँ से चलते हैं, मैथ आ गया, यहाँ से क्या आ गया, मैथ। और आई थिंक मैथ आप लोग को इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हम थोड़ा दिए थे, और कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे। तो चलते हैं। करा क्या कि एक घंटा का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है, 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकंड। तो यहाँ पर तुम देख लो, ठीक है। अगर 1 आवर का मतलब कितना होता है, 60 मिनट, 1 आवर का मतलब हो गया 60 मिनट। तो 1 मिनट 12 सेकंड, इसका मतलब क्या हो गया, 1 मिनट प्लस 12 सेकंड, तो 12 सेकंड को क्या बदलेंगे, अगर 12 सेकंड को, तो प्लीज 12 सेकंड को अगर मिनट में बदलेंगे तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 × 5 = 60, यानी इसका राइट आंसर क्या ये होगा, 1 + 1/5। तो अगर इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो 1 प्लस, तो ये हो जाएगा, इसको अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6/5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6/5। तो 6/5 कितना का, 60 मिनट का, कितना का, 60 मिनट का। तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज निकालने के लिए 100 से, तो 10 से 10, 6 से 6 कट गया, और ये 5 से काटेंगे तो 2, यानी कितना परसेंट आ गया, 2%, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2%, ठीक है। फिर कह रहा है एक गाय को 1,000 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1,010 रुपया में बेचने पर 5% का अधिक लाभ होता है, तो आप उसका मूल्य ज्ञात करें। यानी ओवरऑल यहाँ पर थोड़ा सा तुम देख लो, ठीक है। अगर यहाँ पर कह रहे हैं कि 1,000 में बेचने पर और 1,010 में बेचेंगे तो 5% का अधिक लाभ होगा, ठीक है। तो 1,000 और 1,010 में बेचें तो 5% का अधिक लाभ हो रहा है, यहाँ कितना का लाभ हो रहा है, 10 रुपया का लाभ हो रहा है, ठीक है, 10 रुपया का लाभ हो रहा है। तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि जो 10 रुपया का लाभ है वो कितना परसेंट के बराबर है, 5% के बराबर, तो 10/5। तो टोटल अगर निकालना है तो लागत मूल्य, तो 100 से परसेंटेज के लिए कितना से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5×2 = 10 और 100×2 = 200 रुपया, कितना हो गया, 200। तो इसका आंसर हो गया B, 200 रुपया। फिर कह रहा है एक निश्चित राशि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, ठीक है, 16,500 हो जाती है। तो राशि ज्ञात करें, तो क्या करें, राशि ज्ञात करें। अब यहाँ देखो रेट कितना है, यहाँ पर लिखो रेट कितना है, रेट है 5% और टाइम कितना है, 2 वर्ष। तो टोटल जो ये साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज कितना होगा, कितना परसेंट ब्याज हो गया, तो ब्याज अगर बात करें तो कितना परसेंट हुआ, 5×2 = 10%, कितना हो गया, 10%। अमाउंट कितना बढ़ के हो गया, 16,500। तो पहले मान के चले कि मेरा जो पूंजी था, है ना, मेरा जो राशि था, ठीक है। तो जो मेरा पहले राशि था वो मान के चले 100, और उसमें 10 रुपया का ब्याज जोड़ दिए, तो कितना हो गया, 110 रुपया, कितना हो गया, 110 रुपया। और यहाँ कितना, 16,500, तो ये भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 16,500, 16,500 को कंपेयर कितना से कर देते हैं, 110 से, और मल्टीप्लाई कर देता है 100 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट, और इसको अगर काटेंगे तो 15×11 = 165, तो 15 पर 1, 2, 3, यानी कितना हो गया, 15,000 रुपये, कितना हो गया, 15,000 रुपये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 15,000। फिर कह रहा है 2,000 रुपये प्रति वर्ष पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 10%, रेट है 10% और टाइम है 2 वर्ष। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज आकर यहाँ CI निकालेंगे तो क्या होगा, 10 + 10 + 10 × 10 ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, सॉरी यहाँ से सर कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया सर, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया तो हो गया 21%, यानी टोटल ब्याज कितना पड़ा, चक्रवृद्धि ब्याज 21%। तो यहाँ 2,000 का 21% निकाल देते हैं सिंपल। तो 2,000 का सर 21% क्या होगा, 2,000 का 21% निकालेंगे, 21 दूनी 42, 400,
₹20, 420 आंसर। इसका सेकंड नंबर हो गया ₹420। फिर कह रहा है ए का 15%, बी का 25%, रेशियो इतना है, तो ए और बी का रेशियो ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको बना लेते हैं। ए का 15%, तो यहाँ पर लिखते हैं सर ए का 15%, और चूंकि रेशियो में रहता है तो डिवाइड कर सकते हैं। बी का 25%, तो बी का 25%, ठीक है, परसेंटेज ऊपर भी परसेंटेज नीचे भी, इक्वल टू कितना, 8:11, मतलब 8/11। तो परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 5×3=15 और 5×5=25, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों को कर देता है। तो 11×3=33 से कितना हो गया, 33 ए इक्वल टू 5 से गुना करेंगे, 8×5=40, और बी 40, बी कितना हो गया, 40 बी। इसीलिए ए रेशियो बी बराबर क्या हो जाएगा, जब ए का निकालना है तो ये वाला हो जाएगा 40 रेशियो, और बी का निकालना है तो इसके नीचे वाला ये होगा 33, तो 40:33, यानी ए रेशियो बी बराबर हो गया 40:33। फोर्थ नंबर आंसर। ठीक है, फिर है 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चों की आयु का योग कितना है, 80 वर्ष है। तो सबसे बड़े बच्चों की आयु कितनी होगी, सबसे बड़े बच्चों की आयु कितनी होगी, यहीं पर थोड़ा सा इसको देख लेना, इजी है। 5 बच्चों का योग कितना है, 80, और 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, एक हो गया एक्स, एक्स हो गया सर x+4, फिर सर हो गया x+8, फिर हो गया सर x+12, यानी कितने बच्चे होंगे, 1 2 3 4, और एक बच्चे और हो गया x+16, बराबर टोटल योग कितना है, 80। तो सर 5 है तो 5x प्लस टोटल हो गया ये सर, इसको जोड़ेंगे 40 बराबर 80, तो इसलिए 5x बराबर कितना हो गया सर, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो हो गया 40, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 8, x बराबर 8। तो क्या कर रहा है, सबसे बड़े बच्चे, तो सबसे बड़े बच्चे कौन है, यही है ना सबसे बड़ा बच्चा। सबसे बड़ा बच्चा हो गया x+16 बराबर 8+16 बराबर 24 वर्ष, कितना हो गया, 24 वर्ष। तो आंसर हो गया डी, 24 वर्ष। फिर आज 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो इतना है। ठीक है, तो इसको 1:2 करना है, तो कितना परसेंट पानी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा, प्लीज 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 पॉज अ मिनट। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, तो 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी, तो यहाँ पर बना देते हैं इसको, मिल्क है और वाटर। सर मिल्क और वाटर कितना, 3:2 है, 3:2 है सर। और फिर इसको करना है, इसमें कितना पानी डालना है, पानी डाल दे ताकि ये कितना हो जाए, 1:2 हो जाए, तो 1:2 हो जाए। तो यहाँ टोटल कितना है सर, 3 और 2 5, टोटल कितना लीटर मिश्रण है, 5 लीटर। क्वेश्चन में कितना लीटर मिश्रण है, 100 लीटर। तो 5 का कंपैरिजन कितना से करेंगे, 100, क्योंकि क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू है 100 और मेरा आ रहा है रेशियो वैल्यू है 5, तो एक्चुअल वैल्यू ऊपर रेशियो वैल्यू नीचे, है ना। तो 100 को कंपेयर करेंगे 5 से, फिर दोनों को क्रॉस करेंगे, यानी 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, दोनों को आपस में घटाना है, तो 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4, कितना बचा, 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और किस चीज को मिला रहा है, पानी, तो किससे भाग देंगे, उल्टा। जब पानी मिला रहे हैं तो दूध से भाग देंगे, दूध मिलाएंगे तो पानी से भाग देंगे। तो चूंकि यहाँ पानी मिलाया जा रहा है तो दूध से भाग दे देंगे, दूध कितना, 1, तो 1 यहाँ करेंगे तो 20, तो 20 × 4 बराबर कितना हो गया, 80, 20×4 = 80, यानी टोटल कितना लीटर हो गया, 80 लीटर। ठीक है, फिर कह रहा है दो संख्याओं का औसत 46 है, एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्या का औसत कितना हो जाता है, 43। तो इजी है, इसको बनाते हैं दो संख्याओं का, मान के चलते हैं a+b बराबर कितना है, 46 गुने 2, योग निकाल रहे हैं, तो 46 दूनी 92। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा संख्या मिलाने पर, यानी a+b+c करने पर कितना हो जाता है, 43 योग, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 3×3=9 और 4×3=12, 129। ठीक है, तो अब यहाँ से तीनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो करने का मतलब सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो तुम लोग। a+b बराबर कितना हो गया, a+b बराबर 92 हुआ, a+b+c बराबर कितना हो गया, 129 योग। तो माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, घटाने पर तो a से a कट गया, b से b कट गया, तो यहाँ हो गया -c बराबर हो गया, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 + 29, 9 8 17, कितना हो गया, 37, -37, इसलिए c बराबर कितना हो गया, 37, c बराबर 37। तो क्या करा, तीसरी संख्या ज्ञात करें, तो तीसरी संख्या 37। फिर करा राम और मोहन एक काम को 30 दिनों में करता है, मोहन अकेला काम को 50 दिनों में कर सकता है, तो राम अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, इजी क्वेश्चन है। देखो राम प्लस मोहन एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में, और मोहन अकेला उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 50 दिन में। तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क निकालने के लिए 30 और 50 का लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 30 और 50 का एलसीएम कितना हो गया, 150, 150, तो हो गया 30×5 = 150, 50×3 = 150, है ना। यानी राम प्लस मोहन एक दिन में 5 काम कर रहा है और मोहन एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, राम और मोहन दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहा है और मोहन अकेले एक दिन में 3 काम कर रहा है, इसीलिए राम एक दिन में अकेले कितना काम करेगा, 5 - 3 = 2,
काम। कितना काम कर रहा है? 2 काम, ठीक है। तो कह रहा है राम कितना दिन में काम करेगा, उसको टोटल कितना काम करना है? टोटल 150 काम करना है। टोटल कितना काम करना है? 150 काम। इसीलिए लिखना पड़ेगा राम का टाइम कितना हो गया, राम का जो टाइम रहेगा कितना हो गया, राम का टाइम बराबर हो गया टोटल काम है 150 और एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, यानी इसको टोटल टाइम लगेगा 75 दिन का समय लगेगा, 75 डेज। ए नंबर ऑप्शन। कह रहा एक व्यक्ति 3 मिनट में 825 मीटर चलता है तो उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी, ठीक है। तो इसको देखना, 3 मिनट में 825 मीटर चलता है, ठीक है। आई थिंक ये आप लोग को हो गया होगा, इसका कोई दिक्कत है नहीं, है ना। लेकिन फिर भी हम इसको आपको बता देते हैं ताकि बहुत सारे लोग मतलब बोलेंगे कि सर इसका आंसर क्या हो गया, क्या हो गया, है ना। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं 16.5, ठीक है। इसका क्या होगा 16.5, क्योंकि कैलकुलेटेड है। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा बड़ा हिसाब है नहीं। 3 मिनट में 825 मीटर चल रहा है तो मीटर पर सेकंड को जो कि मिनट में है इसको क्या कर दो किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कर देना, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। फिर करा इसका इकाइयाँ क्या, इसका 658, 539, 476, 312 में इकाई अंक क्या है? इकाई अंक लाने के लिए सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 6 दूनी 12, अभी कितना आया 2, फिर ये 2 में 9 से मल्टीप्लाई कर, 9 दूनी 18, अभी क्या कितना यूनिट डिजिट है 8, फिर 8 गुने 8 करेंगे 8 8 64, लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4, यानी इसका आंसर हो गया 4, ठीक है। फिर 1 से 100 तक गिनने पर दहाई के स्थान पर 2 कितनी बार आएगा? तो अगर आप चलिए हुए देखो दहाई यानी इकाई दहाई, ठीक है, यानी यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर आने के लिए जो कि दहाई अंक है, तो दहाई अंक यहाँ पर आने के लिए आप देखिए 20, 21, 22 ऐसे ही करके आएगा। तो टोटल कितने आएंगे उसमें 10 आएंगे, ठीक है। फिर 3 धनात्मक संख्याओं का योग 45 है तो उसका अंतर 19 है, तो संख्या ज्ञात करें। 3 3 नहीं, यहाँ 2 है, 3 नहीं बल्कि क्या है यहाँ पर 2 है। 2 धनात्मक संख्याओं का योग 19 है, तो जब 2 धनात्मक संख्याओं का 19 है तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना है 45, और उसका अंतर कितना है 19, यानी x माइनस वाई बराबर है 19, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको करेंगे तो माइनस वाई से पाई कट गया क्योंकि प्लस वाई माइनस वाई कट गया, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 9 5 14, 4 1 5 1 6 64, इसलिए x बराबर कितना हो गया 32। तो जब एक बराबर एक हो गया 32, तो y बराबर क्या हो जाएगा 45 माइनस 32 बराबर कितना हो जाएगा 13। हाँ, तो 13 और 32, 13 और 32 वाला आंसर होगा, ठीक है। फिर है 144, 180 और 384 का लघुत्तम समअपवर्तक क्या हो? और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर अगर बनाने लगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। 5760 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये एडिशन है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, आप लोग आई थिंक इसका आपका आंसर आ गया होगा, लेकिन हम आंसर आपको बता देते हैं। जो इसका आंसर है 23.22 अगर किन्हीं को दिक्कत होगा कि सर ये कैसा है तो कमेंट कर देना, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये सिर्फ एडिशन था और ये एलसीएम था, तो इसलिए इसको यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं कर रहा है। फिर है 66, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग उसकी पहली संख्या से 20 अधिक है, उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो 3 क्रमागत विषम संख्या, तो विषम संख्या कैसे रहता है, अगर सम में अगर जो इवन सम संख्या, ठीक है, सम संख्या में अगर एक जोड़ोगे तो क्या नजर आएगा, विषम संख्या आता है, क्या आता है विषम संख्या नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मान लिए x, एक मान लिए x+2 और एक मान लिए x+4, ठीक है, 3 संख्या हो गया। और ये सब का जो योग है, इन सब का जो योग है पहली संख्या कितना है मेरा x, x से कितना अधिक है 20 अधिक है, तो +20 इसमें होगा, कितना हो गया +20, तो हो गया 1 2 3, यानी हो गया 3x प्लस 4 2 6 बराबर x+20, ठीक है। तो इसको अगर करेंगे x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा x माइनस 3x माइनस x, तो हो गया 2x बराबर, और यहाँ 20 और इधर आ जाएगा तो ये प्लस में 6 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 6, तो हो गया 20 माइनस 6 बराबर 14, इसलिए x बराबर क्या हो गया 7। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है x+4, सबसे बड़ी संख्या था x+4, यानी 7 + 4 बराबर 11, क्या हो गया 11, आंसर हो गया 3। फिर है 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 25 और 35 घंटों में भर सकते हैं, दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा? ये टाइम एंड वर्क का ही कहानी होता है इसमें। मान ली एक है ए, एक है बी, सर एक है 25 घंटे में भरता है और एक 35 घंटे में भरता है, दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम होगा सर 175, ये होगा सर टोटल वर्क। तो सर इसको करेंगे तो 25 सत्ते है ना, 25 सत्ते 75 से 175, अब 35 बचे, कितना होता है 35 बचे, तो दोनों मिलकर कितना काम एक घंटा में कर रहा है, दोनों मिलकर काम कर रहा है 7 + 5 12, कितना यूनिट काम कर रहा है 12 यूनिट काम कर रहा है, इसीलिए टोटल टाइम बराबर क्या होगा, टोटल टाइम बराबर हो गया, टोटल टाइम कितना है, टोटल वर्क कितना है 175, और उसको एक घंटा में कितना कर रहा है 12,
तो हो गया आंसर 175/12, 175/12 तीसरा नंबर। ठीक है, फिर करा तीन संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक का दोगुना और तीसरे अंक का आधा है, यदि तीनों अंकों का औसत 56 है तो पहले और तीसरे अंकों के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये सब लेंदी टाइप का क्वेश्चन है, बट बता देते हैं। यहाँ पर पहला तीन संख्या मान के चले, एक हुआ ए, एक हुआ बी और एक हुआ सी। ठीक है, और तीन अंकों में पहला संख्या दूसरे अंक का दोगुना, पहला जो है दूसरे का दोगुना, यानी मान के चले ये है एक्स तो ये हो गया 2x, ये कितना हो गया 2x, और तीसरे का आधा, ये पहला है जो तीसरे का आधा है, यानी ये 4x है, तभी तो ये 2x होना आधा हो गया। और तीनों संख्या का औसत कितना है 56, औसत अगर 56 है तो योग कितना हो जाएगा। ठीक है, तो योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 56 × 3, तो छोटी 18 5 15 16 168। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर लिख देना पड़ेगा, तो इस कितना हो गया सर, यहाँ पर सबको जोड़ो, 4 है 2 6 1 7 x 7x बराबर कितना सर हो गया 168, 168, इसलिए x बराबर हो गया, डिवाइड कर दो इसको भी, 7 दूनी 14 7 चौ 28 यानी 24, कितना हो गया 24। तो पहला जो संख्या हो गया कितना हो गया, तो पहले और तीसरे संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, तो पहला संख्या क्या हो गया, पहला संख्या ये 2x है, तो 2 × 24 बराबर हो गया 48, और लास्ट संख्या c है 4 × 24 यानी 2496, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 48 का, कितना का 48 का, यानी आंसर हो गया इसका 48 हो जाएगा। करा A/B 4/3 में है, B/C तो 5/2 में है, तो ABC का रेशियो निकालना, ABC का रेशियो निकालना, तो यहाँ पर करो, देखो लिख देते हैं, A/B बराबर हो गया 4/3 और B/C बराबर हो गया 5/2, तो ABC निकालना, ABC बराबर क्या होगा 5 सामने सामने मल्टीप्लाई करना, 5 20, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 5 दिया 15, और फिर सामने सामने मल्टीप्लाई करना, 3 दूनी 6, 20 15 6, 20 15 6, आंसर हो गया सी नंबर। फिर कह रहा है क्या कि पॉज ए मिनट, थोड़ा सा मिटा देते हैं, ताकि यहाँ पर ही मिटा देते हैं, ताकि आई थिंक आपको थोड़ा सा जल्दी से हो जाए। ठीक है, एक सेकेंड प्लीज। यस, अब यहाँ पर देखो, 17,200 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या होगी, 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या होगी। तो यहाँ पर सिंपल यही करना है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज है और 2 वर्ष के लिए निकालो, तो ठीक है, तो सिंपल निकालेंगे 10 + 10 + 10 × 10/100। ठीक है, तो यहाँ से सर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 10 दूनी 20 + 1 यानी 21%, 21% निकाल देना, यानी 17,200, 17,200। तो इसको सर अगर हम जब निकालना शुरू करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 17,200, 17,200 का 21%, 17,200 का 21% जितना निकालो और जितना आने का। ठीक है, अगर जो भी आएगा और उसमें फिर क्या करोगे, 17,200 में अगर आप जोड़ दोगे तो आंसर क्या निकल जाएगा, आंसर आई थिंक मैं आपको बता देता हूँ, 20,812 रुपये, 20,812 रुपये नहीं बनेगा, कमेंट कर देना। ठीक है, फिर है साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों में इतना हो जाती है। ठीक है, तो धनराशि क्या होगी, सिंपल है, 12% है चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में, तो टोटल रेट कितना हो गया, टोटल रेट हो गया सर, दर कितना हो गया, तो 12 × 3 बराबर 12 × 36%, कितना हो गया 36%। तो ये जो सर इतना रुपया हो जाती है, 3400 रुपया हो गया, यानी 100 पहले था उसमें 36 जोड़ दिए तो कितना हो गया 136 हो गया, कितना हो गया 136। तो यहाँ पर लिखो 3400 का कंपैरिजन करना 136 से, 3400 का कंपैरिजन 136 से, मल्टीप्लाई करना है 100 से, मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से आगे तो इसका आंसर तुमको नजर आएगा 2500, क्या करेगा 2500 तुमको कट छिट के आंसर आएगा। ठीक है, फिर है 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है, तो 75 सेंटीमीटर, तो ये रखना 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का, तो 75 ऊपर लिख लिए, 3 मीटर बराबर कितना होगा, 3 मीटर बराबर होगा 3 × 100 बराबर 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, तो 75/300 हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से काटेंगे 25, यानी कितना परसेंट 25%, आंसर हो गया 4। फिर है 16 और 20 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, 16 और 20 का तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है B² यानी 20 × 20/16, आंसर करोगे करोगे 4 5 4 चौ 4 5 5 25, क्या होगा 25। ठीक है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर इतना, उसका परिमाप अगर 206 मीटर है, कितना मीटर 206 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल तुमको निकालना, उसका क्या निकालना क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई अगर यहाँ पर लिखा, ठीक है, L - B बराबर सर 23 मीटर, 23 मीटर दिया हो। ठीक है, और इसका परिमाप है 206 मीटर, परिमाप कितना है 206 मीटर,
यानी 2 × L + B बराबर सर 206। तो L + B बराबर क्या हो जाएगा सर? L + B बराबर यहाँ 2 से काटेंगे तो हो गया सर 103। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना अब L + B बराबर सर हो गया 103 और L - B बराबर सर कितना हो गया 23। जब कैंसिल आउट करेंगे तो हो गया 2L बराबर, इसको क्या करोगे, जोड़ दोगे तो कितना हो गया 126, 126। ठीक है, तो L बराबर हो गया 63, L बराबर 63, तो B बराबर क्या हो जाएगा, घटा दो इसको। तो 63 में से L बराबर 63 है और इसको अगर तुम ले जाओगे इधर तो 63, तो 23 प्लस, सॉरी यहाँ पर एक दो L बराबर हो गया 63। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा लिख देना, थोड़ा जगह का कमी है। L - B बराबर कितना है 23। ठीक है, और L बराबर है 63, तो 63 - B बराबर 23। तो यहाँ पर हो गया सर -B बराबर 23 - 63 बराबर -40, -40 तो कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए B बराबर हो गया 40। B बराबर 40 तो क्या हो जाएगा, एरिया तुमको क्या रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है ना। तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है L × B। L बराबर हो गया 63, L कितना है यहाँ पर देखो 63, और B कितना है 40। तो 63 × 40 बराबर क्या हो गया 4×3 = 12, लास्ट में जीरो होना चाहिए है ना, अच्छो 24, यानी 2400 से ऊपर का मामला होना चाहिए। कितना होना चाहिए 2400 से ऊपर का मामला होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके भी तुम लोग देख सकते हो, लेकिन इसका आंसर मल्टीप्लाई कर लेने में भला ही है। 63 गुने अगर 40 करते हैं, 4×4 = 12, 6×4 = 24, 2520, कितना होगा 2520। आई थिंक आंसर ये हो जाए। ठीक है, फिर है दो बेलन के बीच की त्रिज्या का अनुपात इतना है। ठीक है, तो 1 सेकंड, दो बेलन की आधार त्रिज्या 2.5 मीटर, 2/5 है और ऊंचाई इतना है, तो उसका आयतन का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr² πr² रेशियो πr²h। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर कितना है इसका, आर है 2, तो 2 × 2 रेशियो, और इसका हाइट कितना, 1/5 है, रेशियो फिर हो गया कितना 5 × 5, और रेशियो फिर इसका हाइट कितना है 7, तो हो गया 7। ठीक है, तो 1/5 से 1/5 से 1/5 यहाँ कैंसिल हो गया, 4/7 = 35, 4/35 आंसर हो जाएगा बी, 4/35। ठीक है, फिर है इतना को मूलतः विभाजित करने के लिए क्या है, तो 9 से विभाजिता का नियम क्या है, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो जोड़ो 5 + 4 9, 9 × 6 15 + 8 23, कितना हो गया 23। आप 9 से 7 भाग देगो तो 27 कटेगा, तो 23 में कितना जोड़ेंगे कि 27 होगा 4, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, फिर अगर 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले आयु की केवल 4 गुनी होगी, है ना, तो 15 वर्ष बाद एक हो गया, 15 वर्ष बाद एक है 15 वर्ष पहले, 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा 4 गुना, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 3 का, और ऊपर दोनों का डिफरेंस हो गया -15 से +15 30 का। तो 30 का कंपैरिजन करोगे 3 से, ठीक है, फैक्टर निकल गया 10, फैक्टर निकला 10। तो वर्तमान आयु आज 15 बरस पहले वो एक है, तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो कितना होगा 10, यानी 15 बरस पहले वो 10 बरस का था, तो आज यानी 15 बरस पहले 10 बरस का था, तो वर्तमान में कितना हो गया, इसमें 15 जोड़ दो तो हो गया 25 बरस। कितना हो गया 25 बरस, बी नंबर आंसर। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 700 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 1400, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बिठाएंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हीरोन का फॉर्मूला से निकलेगा। हीरोन का फॉर्मूला क्या होगा, हीरोन का फॉर्मूला S × S - A, S - B और S - C। ठीक है, यहां से निकलेगा एस बराबर क्या निकलेगा, एस बराबर होगा A + B + C बटा 2, तो आंसर हो जाएगा 26 + 28 + 30/2, यानी इसको जोड़ोगे तो 8 × 6 14 का 4 हाथ में 1 3 2 5 2 7 1 8 84/2 बराबर हो गया कितना 42, कितना हो गया 42 हो जाएगा। अब इसको अगर आंसर में यहाँ करोगे तो क्या होगा, एस बराबर होगा 42, एस - A यानी 42 में से 26 चल जाएगा, 42 में से 26 चल जाएगा, कितना बचेगा 4 + 12 16, फिर 42 में से 28 चला गया 12, फिर हो गया मल्टीप्लाई बाय, फिर 42 में से 30 चला गया, क्या बन गया 12, क्या बच गया 12, सॉरी यहाँ पर हो गया 14, ये कितना हो जाएगा 14, और ये हो गया 12। जब इन सब का तुम कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 336। कितना आएगा 336। ठीक है, यदि एक गोले का व्यास 56 सेंटीमीटर है, व्यास यानी डायमीटर है 56, ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 28, रेडियस क्या हो जाएगा 28, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है
पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर 4। एक सेकंड, क्या है गोला ना है, गोला का व्यास इतना सेंटीमीटर तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर नहीं होता, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये याद रखना, ठीक है। तो गोले का वक्र पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ आर की जगह पर क्या करो, 28 पुट कर दो, यानी इसका आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4 गुने 22 बटा 7 गुने आर, कितना 28 गुने 28, तो अब 7 से करेंगे 7 चौके 28। अब इसको करेंगे 88 मल्टीप्लाई बाई 4 गुने 28, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आप इसके लिए लिख लेना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 9856, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका यही नंबर आएगा आपको। एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 945 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटानी चाहिए, तो 945 है, तो 945 को देखो 30 का स्क्वायर करोगे तो होगा 900, और 31 का स्क्वायर करोगे तो होगा 961, ठीक है। तो ये 945 से ज्यादा हो जाता है, और इन 900 और 961 के बीच में ये 945 था, कौन सा संख्या घटाना पड़ेगा, 45 घटाना पड़ेगा, तभी तो वो 30 का स्क्वायर बनेगा ना, तो आंसर हो जाएगा 4। फिर हो गया, राधा ने एक केक का 5 भागों में से 3 भाग खा लिया, ठीक है। तो दो, अब शेष कितना भाग बच गया, 5 था, 5 में से 3 खा गया, तो कितना बचा 2, तो 2/5 कौन हो गया, 2/5, आंसर हो गया बी। फिर दो संख्याओं के घनों का योग इतना, दो संख्याओं के घनों का योग इतना, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर दिया हुआ 1755, ठीक है। संख्याओं का योग कितना, ए प्लस बी बराबर दिया हुआ 15, तो ए माइनस बी आपको निकालना, ए माइनस बी बराबर क्या है ये निकालना। तो बेसिकली इसका देखो क्या करना है, इसको एक फॉर्मूला होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यू, ठीक है, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तब ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर दिया हुआ है 1755 दिया हुआ, ए क्यू ए प्लस बी का क्यू, यानी ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ 15, तो 15 का क्यू करोगे, 15 का क्यू अगर आप करोगे तो आएगा 3375, 3375 माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, ए प्लस बी बराबर 15, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 15 से, तो यहाँ करोगे 1755 इक्वल टू यहाँ पर 3375 माइनस 45 से भी, माइनस 45 से भी, इन दोनों को अगर तुम घटा दोगे, इन दोनों को अगर घटा दोगे तो क्या होगा 1620, तो हो जाएगा 1620 इक्वल टू 45 AB, इसीलिए ए बी बराबर क्या होगा, इसलिए ए बी बराबर 1620/45 बराबर हो जाएगा, यहाँ से काटोगे 5 चौके 20 और 4 चौ 16, यानी कितना हो जाएगा 30, 6 5 30 और 18, 6 6 24 से कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो गया 36, ए बी बराबर 36। तो यहाँ पर तुम समझ लो कि दो को संख्या ए प्लस बी बराबर कितना, ए प्लस बी बराबर 15 और ए बी बराबर है 36, यानी दो संख्या को जोड़े तो 15 और मल्टीप्लाई करने पर आएगा 36, तो वो कौन संख्या, एक हो गया 12 और एक हो गया 3, 12 और 3, तो क्या करा, तो दोनों संख्याओं का अंतर, तो 12 - 3 बराबर कितना हो गया 9, आंसर हो जाएगा 9। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या हो, तो ये सिंपल है, इसको ऐसे कर लेना, 3 × 1 3 × 2 3 × 3 3 × 4 और 5 है ना, 3 × 5 4 5, ठीक है। 5 प्रथम 1 2 3 4 5, ये हो गया 3 × 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12 और 3 पचे 15, सबका करोगे तो 15 12 27 है, 9 36 है, 6 42 है, 3 45, 45 हो गया, और 5 संख्या तो 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको जब आप तुम मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 4 तिया 12 और यहाँ भी 12, तो 12 माइनस 12 गया तो ये तो हो गया 0, कितना हो गया 0, तो 0 + 8 - x बराबर 0, तो इसलिए क्या होगा, ये प्लस में है, तो इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -x बराबर -8, माइनस माइनस कर गया तो इससे बराबर 8, आंसर हो जाएगा 8, 3 नंबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा इसका आंसर। आई थिंक ये आपको समझ में आया, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, बट ये मॉक टेस्ट 1 का था, मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 आपको आज शाम तक अपना ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर किन्हीं को और भी थोड़ा सा चाहिए कि नहीं भैया थोड़ा वीडियो को आप डिवाइड करके बनाए, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का और एक स्पेशल मैथ का, ऐसे करके बनाना, तो कमेंट कर देना, ठीक है। और भी अगर थोड़ा समझने में दिक्कत हो, अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस करके थोड़ा सा बता दीजिए, तो वो भी बता देंगे, ठीक है। यानी कमेंट कर देना, अगर यहाँ तक कोई वीडियो देख रहा हो तो कमेंट कर देना कि किस तरह से आपको मतलब अच्छा लगा या नहीं लगा, या फिर कैसे वीडियो बनाना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।